4 चरण बहुत था वहाँ चुनाव कराने के लिए। चुनाव तो चुनाव है, 8 फेज में हो 10 फेज में हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। अगर 8 चरण में आप चुनाव कराएंगे तो केंद्र सरकार घालमेल करेगी। बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव के तारीखों का ऐलान होने के बाद अब राजद को डर सताने लगा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ है उसके बाद राजद अब फूंक फूंक का कदम रखना चाहती है। आपको बता दें कि जिस तरीके से 2020 के चुनाव में मुंह की खानी पड़ी थी राजद को, अब उसके बाद जो बंगाल का चुनाव है उसमें भी अब फूंक फूंक का कदम रखने को तैयार है। आपको बता दें कि जो चुनाव आयोग ने है वो 8 चरणों में मतदान कराने का ऐलान किया था, जिसके बाद राजद के विधायक है भाई वीरेंद्र, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं जो चुनाव आयोग के जो सवाल है उस पर मैं तो सवाल खड़ा नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरीके से जो 8 चरण का मतदान किया गया है, ऐलान किया गया है 8 चरणों में होने के लिए, वो नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ 4 चरणों में होना चाहिए। अगर 8 चरणों में मतदान होते हैं तो कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है वो घापला कर सकती है, वो घालमेल कर सकती है। तो पहले सुनिए कि भाई वीरेंद्र ने क्या कुछ कहा है। कि बंगाल में जिस तरह से 8 चरण में चुनाव होने का घोषणा चुनाव आयोग ने किया है, मैं सवाल नहीं उठाता हूँ, लेकिन मैं ये ही कहूँगा चुनाव आयोग से कि जल्द से जल्द चुनाव वहाँ करा ले। 8 चरण में नहीं, 4 चरण बहुत था वहाँ चुनाव कराने के लिए। अगर 8 चरण में आप चुनाव कराएंगे तो केंद्र सरकार घालमेल करेगी, इसका हमें डर है और यही डर सरकार। जेडीयू विधायक और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने क्या कुछ कहा है, इस बयान को भी सुनिए। इस बात आजमाएगी, उसके लिए तो माननीय हमारे सर्वमान्य नेता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और वहाँ के जो पार्टी के सभी हमारे पदाधिकारी होंगे, नेता होंगे, वो सब मिल बैठ के तय करेंगे कि किन किन राज्यों में हम लोग को चुनाव लड़ना है, किन किन सीटों पर चुनाव लड़ना है, कितने सीटों पर लड़ना है। तो वो तो अभी तय होगा, अभी घोषणा हुई है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी नहीं, लेकिन 2, 4, 5 दिन में, 1 सप्ताह में सारा मामला। आरजेडी के लोग बोल रहे हैं कि बहुत लंबे 8 फेज में चुनाव हो रहा है, वो ठीक नहीं है। देखिए, चुनाव तो चुनाव है, 8 फेज में हो 10 फेज में हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। चुनाव में तो मतदाता को मतदान करना है और चुनाव में कई चीज़ों को देखा जाता है, विधि व्यवस्था देखा जाता है, पुलिस का डिप्लॉयमेंट देखा जाता है, अधिकारियों के वहाँ पर कमी देखी जाती है, और सब कुछ हिसाब किताब जोड़ करके इलेक्शन कमीशन ने काम किया होगा। तो मैं समझता हूँ कि उस पर उंगली उठाना न्याय संगत नहीं होगा। तो आपने साफ तौर पर सुना कि भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पर कहा है कि 8 चरणों के बजाय जो है वो 4 चरणों में चुनाव कराया जाए। अगर 8 चरणों में चुनाव होते हैं तो केंद्र सरकार ऐसे में घालमेल कर सकती है। आपको बता दें कि जो जेडीयू के विधायक है श्रवण कुमार, उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि वो जो तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से अब जो किन सीटों पर चुनाव लड़ना है, चाहे कहाँ से चुनाव लड़ना है, उसका फैसला पार्टी करेगी। अब देखने वाली बात ये भी है कि अब जो चुनाव परिणाम निकल के आएंगे वो क्या कुछ होंगे और जो राजनीतिक जो सियासत है वो कितनी गरमाने वाली है।